अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, यूट्यूब में सफलता पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें एटलीस्ट। अभी जो बिल्कुल नए यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बना दूंगा। मेहनत के साथ आपको, आपकी मेहनत के साथ आपकी सफलता बेकार ना जाए। ठीक है, आप जो भी मेहनत करो वो बेकार ना जाए, इसलिए स्मार्ट वर्क करना है, मूर्खों वाला वर्क नहीं करना। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो बना रहे हैं लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कंटेंट खराब है। ठीक है, मेरा जो तरीका होता है डिस्कशन करके, एक दूसरे को आपस में समझ के, वो होता है। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप मेरे को समझ पाओगे। आज ये मेरी चौथी वीडियो है। 90 दिन का टारगेट रखा है, हम अचीव करेंगे। साथ में आप अचीव करोगे, साथ में मैं अचीव करूंगा। क्या अचीव करेंगे? सक्सेस। ठीक है, तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो वीडियो का जो टारगेट है वो ये फाइंड आउट करना है कि आखिर निच कैसे, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि निच होती क्या है। आज हम निच के ही ऊपर थोड़ा सा और क्लियरिटी लाते हैं, समझते हैं कि निच क्या होती है, लो निच कैसे फाइंड आउट करें, एक लो कंपटीशन के निच को, हम टॉपिक को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नए व्यूअर हैं वीडियो को पूरा देखें, प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करें। सीरीज पूरी चला रहा हूं 90 दिन तक, सक्सेस आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जो भी डाउट्स हो किसी भी प्रकार का, वो कमेंट में लिखें। और ये आपका वर्क है, कभी भी कोई भी इस वीडियो को कभी भी देखे, वो अपनी निच को, कि भाई मेरी ये निच है सर, आप इस पे हमें समझा दीजिए, मेरी निच ये है, तो आप अपनी अपनी निच कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको स्पष्ट पता है कि मैं कॉपी, जो मेरी पहली वीडियो देखी है, मैं एक नोटबुक फॉलो करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे अपनी जो सजेशन लेके आपके लिए रखता हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, गलती से भी मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर मैं आपसे वादा करके बैठा हुआ हूं कि मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे डबल ट्रिपल मेहनत मुझे करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कि लो कंपटीशन निच कैसे ढूंढे। ठीक है, बताते तो बहुत लोग हैं कि लो निच कंपटीशन कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन समस्या आती है कि उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आज मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि लो निच कंपटीशन, पहले तो लो निच होती क्या है, उसको कैसे ढूंढे। पहले तो लो निच समझेंगे, उसे कैसे ढूंढना है, उसको पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में बात करी थी, अभी हम निच के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले हमने फोन नंबर के बारे में बात करा, फिर हमने ईमेल आईडी के बारे में बात करा। अभी मैंने आपको नहीं बताया है कि ईमेल आईडी बनानी कैसे है। कब? पहले मैंने आपको ईमेल आईडी की इंपॉर्टेंस बताई थी, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों नहीं बनानी चाहिए। पहले निच डिसाइड करनी है, फिर हम जो हमारी सेकेंड वीडियो थी उसके ऊपर जाके उस पर काम करना है। ठीक है, फिर हमें ईमेल आईडी बनानी है। तो आज लो निच के ऊपर बात करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, लो कंपटीशन निच कैसे ढूंढे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम है कंपटीशन का। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव मेथड दिखाने वाला हूं कि लाइव मेथड से कैसे, मैं अगर बोलता हूं और आप तुरंत के तुरंत अगर उसको परफॉर्म कर भी लेते हो, तो आप लाइव निच को फाइंड आउट कर पाओगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मैंने लाइव मेथड बोला, लाइव मेथड से कैसे ढूंढे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेन पेंसिल लेके बैठा करें। ठीक है, और हम डिस्कशन फॉर्मेट में बात करें, क्योंकि सफलता चाहिए तो चीजों को समझना पड़ेगा। डेप्थ में 10 मिनट की वीडियो नहीं बन पाएगी, नहीं हो पाएगा, उसमें चीजों को समझना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, फिर समस्या नहीं है। बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, और बेस तैयार करने में समय लगता है। ठीक है, चलो पहला है कि प्रॉब्लम है कंपटीशन का। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव मेथड दिखाने वाला हूं, जिससे आप खुद कैपेबल बनो। ठीक है, खुद से कैपेबल बनो, निर्भरता कम हो, कैपेबल बनो कि क्या है लाइव मेथड दिखाना। लो कंपटीशन यूट्यूब निच ढूंढ सकते हैं बिना किसी
पेड टूल के, बिना किसी मुझ जैसे एक्सपर्ट की गाइडेंस की। तो मैं आपको खुद में एक एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए किसी और लोग से, बहुत सारे यूट्यूबर्स से। ठीक है, चलो आगे आप बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार बोलूंगा, वीडियो को स्किप मत करना, शेयर करना अधिक से अधिक। ठीक है, तो पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 कि लो कंपटीशन निच क्या होती है। लो कंपटीशन निच क्या होती है। ठीक है, चलो ऐसी निच देखो, लो कंपटीशन निच का मतलब होता है सर्च तो हो रही हो, सर्च में तो हो, लेकिन उस क्रिएटर कम हो। सिंपल भाषा में बताऊं, क्रिएटर कम हो, इसको सिंपल भाषा में बताऊं, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले लोग की मात्रा कम हो, यूट्यूबर्स की संख्या उस पर कम हो, ऐसे यूट्यूबर्स की संख्या कम हो जो उस टॉपिक को कवर करें। क्लियर। अगला है कि हाँ, बात वही कि जो बड़े यूट्यूबर उसको इग्नोर करते हो। ठीक है, चलो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको लिख लो। अगर पूरी बात नहीं लिखनी तो इसको लिख लो। हाई सर्च प्लस हाई कंपटीशन मतलब फेल। हाई सर्च प्लस हाई कंपटीशन मतलब फेल, सफलता नहीं मिलेगी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना जो हमारा टारगेट नहीं है। 90 दिनों में हमें सफलता चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने बोला, बाकी सफलता हर जगह मिलेगी। मीडियम सर्च जो ज्यादा सर्चेबल नहीं है और बहुत ज्यादा कम सर्चेबल भी नहीं है, मीडियम सर्च जिसको लोग हाँ ढूंढते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं ढूंढ रहे हैं उसको, हम उस पर वीडियो बनाए जाए। तो फिर जब उसको किसी को, इंसान की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो भाई वो उसको ढूंढेगा ही नहीं, तो आपके व्यू नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, कमाई नहीं होगी। तो ऐसी निच जो कि कम ढूंढी जा रही है। ठीक है, बहुत कम नहीं, कम ढूंढी जा रही है। एक हाई, एक कम और एक बिल्कुल। तो जो बीच वाला जो क्राइटेरिया आ गया, ठीक है, मीडियम सर्च, हाई कंपटीशन, ठीक है, सॉरी, हाई सर्च प्लस हाई कंपटीशन फेल, मीडियम सर्च लो कंपटीशन सफलता। दोबारा सुनो, मीडियम सर्च और लो कंपटीशन सफलता। ठीक है, अब बात करते हैं इसको ढूंढे कैसे। ठीक है, बस इतना सा लिख लो। अब बात करते हैं ढूंढे कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, आप सब लोग कहाँ जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे लिखो जैसे कि एक तरीका ये वाला, हाँ चलो इसी को पहले देखते हैं। यूट्यूब खोला और यूट्यूब में आप जाके लिखते हो कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब ग्रोथ फॉर, बस यही रुक जाना है। यूट्यूब ग्रोथ फॉर यही रुक जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सजेशन में आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। मैं 2 मिनट का पॉज, एक थोड़ा सी देर के पॉज लेता हूं, 2 मिनट बहुत हो जाएंगी, थोड़ी सी देर का पॉज लेता हूं। आप इतना लिखिए यूट्यूब ग्रोथ फॉर। ठीक है, आगे क्या क्या आ सकता है, आगे ऐसे आ सकता है यूट्यूब ग्रोथ फॉर न्यू चैनल, यूट्यूब ग्रोथ फॉर शॉर्ट्स, यूट्यूब ग्रोथ फॉर बिगिनर्स, यूट्यूब ग्रोथ फॉर दिस, यूट्यूब ग्रोथ फॉर दैट, यूट्यूब ग्रोथ फॉर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब आप मान के चलिए, थोड़ा सा हम एक स्टेप हमने आगे बढ़ा कि भाई आपको स्पेसिफिक, आपको पता है, जैसे कि आप उसमें डाल देते हो, मान चलो आप एक ट्रैक्टर के मैकेनिक हो। ठीक है, आपने डाल दिया यूट्यूब ग्रोथ फॉर ट्रैक्टर मैकेनिक, तो क्या यार मैकेनिक के लिए क्या ग्रोथ होगी। एक टीचर हो, यूट्यूब ग्रोथ फॉर टीचर खुल के आ जाएगा। यूट्यूब ग्रोथ फॉर बिगनर, ये तो मैंने बता दिया आपको, उनके लिए तो एक टॉपिक निकल के आएगा भाई यूट्यूब ग्रोथ, हम भाई इसके ऊपर बनाए। तो अपना एक उस टॉपिक को पता है होगा क्या, ये जो सर्च का जो मैंने तरीका बताया ना, ये वो ऑडियंस होती है जो जाके इस टॉपिक को सर्च करती है। तो ये रियल ऑडियंस होती है। ये सारी की सारी कैसी ऑडियंस होती है, ये रियल ऑडियंस होती है, और ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर की चीज को ढूंढ रही होती है। तो ये तुम्हारी कौन सी निच हो जाती है, आपने सुना होगा माइक्रो निच होती है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया ढूंढने का। चलो अगला तरीका,
ये भी एक अच्छी पावरफुल ट्रिक है। इसका नाम देते हैं कमेंट रिसर्च ट्रिक। ठीक है, कमेंट रिसर्च ट्रिक। दूसरी का अगर आप नाम देना चाहो तो उसका नाम देना यूट्यूब सर्च सजेशन ट्रिक। यूट्यूब सर्च सजेशन ट्रिक। इस वाली का देना कमेंट सर्च मेथड ट्रिक। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है। अब एक पावरफुल ट्रिक सुनिए। अपने निच की वायरल इनकेस अगर ये उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो किसी निच पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया। मैंने बताया ना सबके लिए कवर करूंगा। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस बात को गहराई को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ पूरी सीरीज को 90 दिन की सीरीज है, सफलता मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना। फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, कमेंट में अपने सवाल छोड़ना। ठीक है, अपने निच की किसी भी निच की आपने वीडियो बनाई हो उसमें जाके देखना, कमेंट में जाना, देखना कमेंट सेक्शन में जाके कि लोग तुमसे क्या पूछ रहे हैं। लोग तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई मान चलिए आपने कुछ भी एक किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाई है। भाई सब लोग 50 लोग मेरे को देखेंगे तो 50 अपने अलग अलग टॉपिक पे बना रहे होंगे। किसी का कॉमन टॉपिक हो सकता है, समझने की कोशिश करना। इन केस समझ में ना आए तो वो भी कमेंट में बोल देना, सर आप इस वीडियो में स्पेसिफिक इस बात को हमें दोबारा से समझाइए। मैं लाइव आकर डिस्कशन कर लूंगा। कभी अगर आप ये भी बोलोगे तो ये भी कमेंट में मैं आके डिस्कशन कर लूंगा। कमेंट सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और देखना कि किस तरह की क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं बैक टू बैक। जो भी आपका एक जो वायरल वीडियो गई होगी, ठीक है, उस वीडियो को देखना जो सबसे ज्यादा देखी गई है। वायरल से मतलब समझ लीजिए जो आपके टॉपिक पे सबसे ज्यादा देखी गई है, उस पर क्या किस किस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, वो आपके लिए माइक्रो निच हो जाएगी। उसको ढूंढना और जिस भी कमेंट में आप कंफर्टेबल है, इस कमेंट टाइप के मैं बहुत अच्छे रिप्लाई दे सकता हूं, तो उस टाइप के ऑडियंस पूछ रही है। ठीक है, जो मोस्टली कॉमनली पूछे गए सवाल होते हैं उनके ऊपर आप बना सकते हो, क्योंकि ऐसी ही ऑडियंस आपसे ये उम्मीद लगा के बैठी है कि आप इस टाइप के सवालों का जवाब दे सकते हो, तो वो आपके लिए एक अच्छी माइक्रो निच हो सकती है। ठीक है, जैसे कि इज दिस वर्किंग इन 2016। ठीक है, इज दिस वर्किंग इन 2026 समथिंग लाइक दैट। और एक और देता हूं, स्मॉल चैनल के लिए क्या करें, कुछ भी आप मान के चलो। जैसे मैंने ये अपने टॉपिक को लेके दे दी कि मान के चलिए मुझसे कोई कमेंट में बोलता है कि सर स्मॉल चैनल के लिए क्या करें, तो आप ये आपके लिए टॉपिक हो गया कि आप केवल जो छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मेरा हो गया कि मैं ऐसे ही के लिए तो काम कर रहा हूं, मैं माइक्रो निच पे ही तो काम कर रहा हूं। अब इसका बेनिफिट बड़े भी उठा सकते हैं और नहीं भी, छोटे तो काम तो मेरा उन्हीं पर है। जैसे कि जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये मेरी बिल्कुल डिस्कशन कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो बेसिस पे। तो मैं किस ऑडियंस को कवर करूंगा, या तो बिल्कुल जीरो बिगिनर वाले, या फिर ऐसी ऑडियंस होगी जो कि स्ट्रगल कर रही है अभी कहीं ना कहीं, तो उनको सजेशन की जरूरत होगी। ऐसी ऑडियंस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से गुजर रही है, सब उनको आता है, कभी वीडियो वायरल हो जाती है, कभी नहीं होती, ब्रांडिंग की समस्या, ये समस्या, वो समस्या, तो मैं भी तो ऐसी ही ऑडियंस कवर कर रहा स्मॉल चैनल्स वालों के लिए। ठीक है, समझ गए ना। तो ये माइक्रो निच हो गई। शॉर्ट से सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, शॉर्ट से सब्सक्राइबर कैसे आएंगे यार, क्या ऐसी ऑडियंस भी पड़ी हुई है जिनको शॉर्ट्स के बारे में जानना है। तो जब ऑडियंस ऐसी है तो इसका मतलब इस टाइप के कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो उसके ऊपर नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, और सबसे पहले मैंने जैसे कि पहली वीडियो में आपको डिस्कशन के दौरान बात करी थी, आप जाके जो नए हो वो देखें वीडियो को। मैंने बोला था कि आज या तो आपके पास पैशन हो, तो पैशन का मतलब पैशन कैसे फाइंड आउट करें कि हमें पैशन है। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, अब सोचो क्या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इस पे मैं यार 50 वीडियो का कंटेंट यूं तैयार कर दूं। हाँ है तो समझ लो वो तुम्हारा पैशन है, वरना पैशन ढूंढते रह जाओगे। अब उस फील्ड में कूद जाओगे तो थोड़ा और नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज मिलेगी,
ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सुझाव अपने आप से क्रिएट होंगे। कुछ आप टूल्स का इस्तेमाल कर लेना, कुछ ऑडियंस आपसे सवाल पूछेगी उसी से रिलेटेड, तो वो वीडियो पोस्ट कर दे तो कंटेंट अपने आप का चलेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका सवाल ये है कि भैया मैं कैसे पैशन फाइंड आउट करूं, तो अपने आप से पूछे कि यार उसे कुछ ना कुछ तो उसे पता होगा, मुझे ये चीज में रुचि है, मुझे इस चीज में रुचि है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो बस वो एक क्लिक ये सोचे कि एक क्लिक में इतना सारा ऐसे कौन सा वो है टॉपिक जिसपे मैं 50 वीडियो बना सकता हूँ। हाँ यार, मुझे बाइक चलाने में मजा आता है, मैं बाइक के ऊपर 50 वीडियो बना सकता हूँ कि क्लच ऐसे पकड़नी चाहिए, ये ऐसे पकड़नी चाहिए, इसको गियर ऐसे डालनी चाहिए, गाड़ी को सेफ ऐसे रखना है। या फिर मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं ऑटो के बारे में 50 चीजें बता सकता हूँ। मैं ऑटो के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में कि यहाँ से ये रोड जाता है, आप सजेशन दे सकते हो। आपको पार्ट्स की नॉलेज है ऑटो के, तो आप ऑटो के हमें ऐसे किसी ऑटो को केयर करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऑटो से ट्रैवलिंग के बारे में बता सकते हो। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपको जिसकी भी नॉलेज हो, आप मैकेनिक हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ऑटो ड्राइवर हैं, आप बस चलाते हैं, किसी भी फील्ड में आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसको कि अपने फील्ड के बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है, किसी ना किसी में एक्सपर्टीज उसको होती है, हमें किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होता ही है, वही पैशन होता है। ऐसे समझ लीजिए पैशन को सिंपल भाषा में। ठीक है, चलो अब हमने 2 मेथड देख लिए। ठीक है, ये हो गया मैंने जो बोला। ठीक है, कब कहाँ तक का कि कमेंट में सर से यहाँ तक हमने बात कर ली थी। चलो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स की बात हो गई। चलो एक और फिर मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला जिससे मैंने ऊपर बताया था। हर सवाल जितना भी आपके कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, इक्वल समझ लीजिए वो आपके लिए टॉपिक है। ये टिप है, ये वही उन लोगों के लिए ही कारगर साबित होगी जो वीडियो में अब तक यहाँ बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी टिप्स आगे भी मिलने वाली हैं, इतनी कारगर ऐसी सी बातें आने वाली हैं कि आप होश उड़ जाएंगे। आप सोचोगे यार यही तो मैं मिस्टेक करता था, यही तो मैं जल्दबाजी करता था, प्लानिंग नहीं करते थे ना, सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो बढ़िया करके अच्छे से, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। पहले प्लानिंग ही तो कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 से 4थी वीडियो शूट हो रही है आज, हमने क्या करा, प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। इसलिए तो ये इस तरह से लंबी वीडियो जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखें, सवाल को कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, मेरी आवाज को सुनने की, समझने की आदत बनाएं। बैक टू बैक देखोगे तो मैं आपकी तरफ, आप मेरे को समझने लगोगे। ठीक है, फ्रेंड आपको यूज टू हो जाऊंगा, मेरी बोलने का तरीका, टोन वगैरह सब कुछ। तो रेगुलर देखें, सवाल जरूर पूछें। कुछ भी किसी भी प्रकार का सवाल हो यूट्यूब ग्रोथ से रिगार्डिंग बिल्कुल पूछें, और खासकर जो टॉपिक कवर करें उनसे रिगार्डिंग पूछिए। ठीक है, जिस टॉपिक पे बात करते हैं अगर उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे इसमें रहेंगे तो मैं आपकी समस्याओं को समझ पाऊंगा। जो मुझसे ऑडियंस जोड़ रही है मैं उनकी समस्याओं को समझ पाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हर सवाल इक्वल मतलब क्या हो गया, एक वीडियो। ठीक है, हर सवाल का मतलब एक वीडियो। हर कंफ्यूजन बराबर क्या हो गया, एक निच अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हर सवाल का मतलब क्या हो गया, सॉरी हर कंफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, एक नई निच की अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने उन लोगों की जो दूसरा जो मेथड कमेंट वाला, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए पहला जो मैंने टिप बताई थी कि हर सवाल मतलब हो गया एक वीडियो आइडिया। ठीक है, जो पैशन वाली जो हमने अभी बात कही थी, पैशन वालों के लिए भी तो वो अपना पैशन फाइंड आउट कर लेंगे। मेरा तो 50 तो वो वीडियो बनाना समझ गए कि मुझे 50 तो आते ही मैं यूं बना डालूंगा। उसके बाद ऑडियंस आएगी, सवाल पूछेगी, कुछ ना कुछ पूछेगी, उनका जवाब दो। जवाब कैसे दोगे, तो लाइव आके दोगे तभी भी कंटेंट प्रेजेंट करो, या इस पर वीडियो बनाओगे तभी भी प्रेजेंट करो, कमेंट में आके दोगे तभी भी करो। लेकिन कमेंट में देने से बढ़िया आके मेरी तरह वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, जो अब टॉपिक बता रहा हूं इस पे मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस एक चैनल पे डालता हूं, गूगल ट्रेंड्स मेथड। ठीक है, तो क्या करें तो थोड़ा बताता हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो क्वेश्चन पूछ लेना इसमें। ठीक है, बहुत प्यार से बताने वाला हूं, अब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को,
पूरी ये वाली बात वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ट्रेंड वाले टॉपिक हैं, आपको ऑलरेडी सर्च, हाई वॉल्यूम सर्च, ये सब यहाँ ये दिक्कत दूर हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, गूगल के सर्च में जाएं। कहाँ जाएंगे? गूगल के सर्च में जाएंगे। गूगल के सर्च में आके सर्च करें गूगल ट्रेंड्स। क्या डालेंगे? गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स डालेंगे। गूगल ट्रेंड्स जब खुल के आ जाएगा पूरा पेज, तो वहां पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहां डालें यूट्यूब शॉर्ट्स ग्रोथ। क्या डालेंगे? यूट्यूब शॉर्ट्स ग्रोथ। अगर क्योंकि मैं इंडिया को कर रहा हूं तो इंडिया वाली, तो मैं ऐसे बोल देता हूं, इंडिया को कवर नहीं, जो हिंदी जानते हैं। ठीक है, जो हिंदी सुन रहे हैं, चाहे कहीं पे भी वीडियो जा रही है, जो हिंदी को समझते हैं। ठीक है, तो कंट्री डाल दें अपनी इंडिया, और जहां जहां हिंदी बोली जाती है, अगर पाकिस्तान में सुना जा रहा है, बांग्लादेश में, कहीं पे भी, ठीक है, नेपाल, भूटान, कहीं पे भी अगर हिंदी बोलने वाली ऑडियंस है और उनको हिंदी वाली ऑडियंस कवर करनी है, तो वो डाल दें कंट्री अपनी इंडिया, या अपनी अपनी कंट्री डाल दें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, टाइम डालें, जिसमें टाइम का भी सेक्शन आएगा। एक बार गूगल ट्रेंड पे जाना, समझने लोगों कि मैं क्या कह रहा हूँ और कहाँ क्या फिल आउट करना है। ठीक है, हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर करके चाहूं तो स्क्रीन शेयर भी कर दूं, लेकिन फिर मेरी एक चीज खत्म हो जाएगी ना, कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सबसे पहले वीडियो में, कि मैं बिल्कुल किसी भी संसाधन का प्रयोग करके नहीं बनाने वाला, है ना। बोला था, जिसने पहली वीडियो देखी है वो जाके देखें, तो मेरे को समझे। ठीक है, तो उसमें डालें टाइम सेक्शन में डालना पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में। ठीक है, बस तो आपके लिए कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, सर्च होके चीजें आ जाएंगी, उनको देखो कि यार इस टॉपिक पे मैं देख सकता हूँ, इस टॉपिक में देख सकता हूँ, ये टॉपिक सही है, इस पे मैं कवर कर लूंगा। तो वहां पे क्वेश्चंस आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आप उनमें से कोई सा भी चूज कर लीजिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग वीडियो गैप की। अब एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट्स कैटेगरी बहुत हैं, लेकिन शॉर्ट्स एक्सप्लेन करने वाले क्रिएटर कम हैं। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक शॉर्ट्स पे बात करने जा रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल के माइक्रो निच के तौर पे आता है। क्या देखो एक बार क्लियर कर दो, ये माइक्रो निच के बारे में स्पेसिफिक अभी जो हमने बोला ऊपर, जो 3 से 4 टॉपिकों पे बात कर, जो लाइव 3 मेथड मैंने डिस्कस करे, उनसे हट के ये एक है, जो एक समझ लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करें, कि शॉर्ट्स के बारे में जानकारी देना स्टार्ट करें, कि शॉर्ट्स को वायरल कैसे करें, सभी। ठीक है, ये अपनी तरफ से निच मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट्स के बारे में सब्सक्राइबर कैसे गेन करें, शॉर्ट्स एल्गोरिथम क्या होता है, शॉर्ट्स रीच सडनली 0 क्यों हो गई, बहुत होती है, मेरे चैनल पे होती थी। ठीक है, उसका मैंने निकाला सॉल्यूशन, ठीक कर दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट्स सडनली कम कैसे हो गई, कंपटीशन कम है इसमें, इस वाले नीचे में क्या है, कंपटीशन कम है, क्रिएटर बहुत कम है। ठीक है, मैं तो क्रिएटर हूं, मैं इसको कवर करने वाला हूं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक, मैं लॉन्ग वीडियो को भी कवर कर रहा हूं, शॉर्ट्स को भी कवर करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स को कवर करेंगे, तो आपके लिए इसके अंदर भी एक और निच हो गई। मैं लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों पे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ग्रोथ की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए उसके अंदर भी, अंदर से अंदर जाके, ठीक है, वही तो माइक्रो होती है, अंदर 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 और गहराई में किसी एक टॉपिक को निकाल के उस पर डिस्कशन करना। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे 2 तरह की वीडियो जाती हैं, एक शॉर्ट्स एक लॉन्ग। ठीक है, तो आपने दोनों कवर नहीं करी, आपने उसमें से भी एक कवर करी, तो वो आपकी माइक्रो निच हो गई। जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स के ऊपर गाइड करें, कि शॉर्ट्स की जितने भी मुद्दे हैं, कैसे बनाएं, कैसे वायरल करें, समस्या ये समस्या वो समस्या, उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, और मेरी तरह डिस्कशन करें सिंपल वे में आके, जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, ऑडियंस से हमेशा जेन्युइन मेहनत दिखाएं उनको, जैसे मैं मेहनत दिखा रहा हूं आपको, और मैं सफलता लेके रहूंगा। ठीक है, अब है परफेक्ट निच फॉर्मूला। 2 चीज बात करेंगे, ब्रॉड निच, यूट्यूब ग्रोथ 0। 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला बात कर ली हमने कि अगर बड़ी निच
पकड़ोगे तो सफलता नहीं मिलेगी 90 दिनों के अंदर। लंबे समय तक काम करोगे मिल जाएगी, 90 दिनों के अंदर नहीं मिलेगी। माइक्रो निच सफलता पक्का पक्का मिलने वाली है, लिख के ले लीजिए, ठीक है। मेहनत आपके ऊपर, मेहनत नहीं करोगे, ब्रॉड हो माइक्रो हो नहीं मिलेगी, मेहनत करोगे मिलेगी। स्मार्ट वे में करोगे जल्दी मिलेगी, जो मैं तरीका बात ही कर रहा हूं। लॉन्ग वे में करोगे समझ जाओ कि स्मार्ट वे में नहीं कर रहे, बस लगे हुए हो, तो सफलता मिल जाएगी लेकिन उस हिसाब की नहीं मिलेगी और जल्दी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये मेरी 2 बातें थी जो ध्यान रख लो, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। यही डिफरेंस होता है स्मॉल चैनल को बिग बनाने का, ठीक है। यही डिफरेंस होता है स्मार्ट तरीके से काम करने का और जो गधे की तरह लगे रहते हैं, ठीक है। वो गधे डंकी की वो नहीं कर रहा हूं बुराई, मेहनती है वो भी, चलो, लेकिन एक सामाजिक बोलते हैं ना, कहावत है, प्रोवर्ब्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 7 में कुछ कॉमन मिस्टेक की जो हमें जिनको हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि एक कॉमन मिस्टेक है सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखना। बहुत सारे लोग क्या है कि यार ये मुद्दा बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, भाई सर्च हो रहा है, उस पर कंपटीशन भी बहुत है, तो एक ये नहीं कि बस जाके देखा क्या ये तो बहुत सर्च होता है, इस पर बनाऊंगा मैं, तो भाई उसमें क्रिएटर भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है। अगर सर्च बोल रहा है तो उसमें क्रिएटर भी बहुत है, ठीक है। इसलिए सबसे ऊपर मैंने बोला मीडियम हो सर्च, लो कंपटीशन मिलेगा उसमें, ठीक है। सिर्फ बड़े यूट्यूबर की कॉपी मत करो कि यार ये साहब है और वो साहब है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है और ये मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी कॉपी कर ली, या किसी साइंस के ऊपर पढ़ाने वालों की बात कर ली, या फिर किसी टीचिंग वाले जो अच्छे हैं उनके ऊपर, या मैं भी उनकी तरफ पढ़ाऊंगा। हाँ पढ़ाओगे, मेहनत मिल जाएगी, लेकिन कॉपी ना करें, अभी एडवाइस नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे काम करें, धीरे काम करें, अपना बेस बनाएं, ठीक है। फिर कहीं सोच सकते हो आप, ठीक। एक साथ मल्टीपल निच पे काम ना करें कि एक ही चैनल पे कभी ब्लॉगिंग का डाल दिया, कभी कुकिंग का डाल दिया, कभी कॉमेडी की वीडियो डाल दी, और ये वो, तो भाई एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको किस कैटेगरी की ऑडियंस के पास पहुंचाऊं वीडियो को, ठीक है। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बहुत समस्या आने लगेगी, कभी कहीं जाएगी, कभी इसके ऊपर तो हम बात करने वाले हैं डिस्कशन पे। हाँ एक और हो गया यूट्यूब, एक और निच निकल के आ गई, यूट्यूब एल्गोरिथम भी एक निच है, समझ गए ना। यूट्यूब केवल यूट्यूब की एल्गोरिथम कैसे काम करती है, उसके ऊपर वीडियो डालो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिथम के ऊपर वीडियो डालो, काम हो जाएगा। ये भी एक माइक्रो निच है, ठीक है। चलो, पेशेंस की कमी, पेशेंस, धैर्य। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं आपको समझा रहा हूं, लंबी लंबी वीडियो बन रही है, समस्या होगी, है ना, तो समस्या आ जाती है। ऐसी वीडियो कौन कौन किस में पेशेंस है देखने का, है ना। लेकिन जो सफलता पाना चाहते हैं वो देखेंगे, जिनको सफलता नहीं पानी, जिनमें पेशेंस नहीं है, जिनको सफलता नहीं चाहिए, वो नहीं देखेंगे, वो जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। और मुझे तो दिल से बात करनी थी, मुझे तो एक माध्यम चाहिए था आप तक पहुंचने का, इसलिए मैंने चीज खोली। मैं चाहता था कि जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जितनी स्ट्रगल मैंने करा है, मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे द्वारा कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनकी रोजी रोटी की बंदोबस्त हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, मेहनत के आगे सब कुछ निच, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन सब रखा रह जाएगा। सारांश में एक बात बता दी, और बाकी स्मार्ट वे में काम करना है। तो आज का भी टॉपिक यही था, पिछला भी टॉपिक यही था, उससे पिछला भी टॉपिक यही था। तीनों वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है, हर वीडियो में मैं डाल देता हूं। कमेंट जरूर करने हैं, अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में ग्रो होना है ना, तो भाई लो कंपटीशन निच पे काम करना स्टार्ट करो, सही तरीके से काम करना स्टार्ट करो, राइट वे में काम करना स्टार्ट करो। 2 मेजर बात, पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, 2 मेन बात। यही मेरा गुरु मंत्र है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में एक बात जरूर लिखना, लो निच, लो LOW और निच NICHE, ये उनके लिए जिनको स्पेलिंग में भी परेशानी है, जो बिल्कुल 0 लेवल से हैं।
तो जरूर लिखना, ठीक है। चाहो तो आगे ये भी बता देना कि अगला वीडियो किस पर डालूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।